इंदिरा गांधी को देश और दुनिया आयरन लेडी के नाम से जानती है, लेकिन इंदिरा गांधी का इस मुकाम तक का सफर कैसा रहा? देश के शीर्ष नेतृत्व के पद पर एक महिला ने न केवल शासन किया बल्कि एक ऐसी मिसाल कायम की जो हमेशा के लिए महिलाओं के साथ साथ हम भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। लेकिन इसके बावजूद इमरजेंसी जैसे कुछ फैसले उनके लिए ऐसे प्रश्न चिन्ह छोड़ गए जिनके जवाब अभी तक अपने उत्तर तलाश रहे हैं। हालांकि उनकी लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इमरजेंसी जैसे कड़े फैसले के बावजूद इंदिरा गांधी चुनाव जीती और देश की प्रधानमंत्री बनी। आज हम उनके जीवन के कुछ ऐसे घटना चक्र लेकर सामने हाजिर हुए हैं जिनके बारे में जानकर आप समझ पाएंगे कि आयरन लेडी तक का सफर कैसा रहा। बने रहिए वीडियो के एंड तक। 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में इंदिरा गांधी का जन्म हुआ। बचपन में इनका नाम इंदिरा प्रियदर्शनी रखा गया। बचपन से ही मजबूत इरादों वाली इंदिरा को राजनीतिक बिसात तो विरासत में मिली, लेकिन इस राजनीतिक विरासत को उन्होंने जिस मजबूती के साथ स्वीकार किया और पूरी दुनिया में अपने द्वारा किए गए कार्यों से जो एग्जाम्पल सेट किया, वो वाकई में कहीं और देखने को नहीं मिलता। वानर सेना कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं और इंदिरा गांधी के भीतर नेतृत्व की क्षमता बचपन से ही नजर आने लगी थी। देश के पहले प्रधानमंत्री की इकलौती बेटी आगे चलकर देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। लेकिन इंदिरा गांधी में लीडरशिप क्वालिटी उनके बचपन से ही नजर आने लगी। वो अपने घर में काम करने वाले नौकरों को इकट्ठा कर लेती थी और उनके सामने टेबल पर चढ़कर स्पीच दिया करती थी, फिर उनसे तालियां बजाया करती थी। हालांकि इसे उस बचपन का खेल ही कहा जा सकता है, लेकिन अगर दूरदर्शिता के नजरिए से देखें तो शायद नियति उन्हें बचपन से ही नेतृत्व के लिए तैयार कर रही थी। जब वो केवल 5 साल की थी तब गांधी जी ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाने और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का आंदोलन छेड़ रखा था। 5 साल की इंदिरा गांधी ने गांधी जी के आंदोलन में अपना भी योगदान दिया। उन्होंने अपनी प्यारी गुड़िया विदेशी कपड़ों की होली के साथ जला दी थी जब वो केवल 12 साल की थी और उनके भीतर आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने की भावना घर कर गई। उस समय उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर 60,000 युवा क्रांतिकारियों की एक ऐसी सेना का गठन किया जो उनके मजबूत इरादों और नेतृत्व क्षमता को उजागर करती है। इंदिरा गांधी ने अपने बचपन में वानर सेना का गठन किया। बच्चों का ये दल आजादी के आंदोलन में अपनी योग्यता और क्षमता के मुताबिक सक्रिय भूमिका निभा रहा था। भगवान राम ने माता सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए वानर सेना का सहारा लिया। बस इसी वानर सेना से प्रेरणा पाकर इंदिरा गांधी ने अपनी इस बच्ची की सेना का नाम भी वानर सेना रखा। इस वानर सेना का काम देश का झंडा बनाना था, आंदोलन से संबंधित सूचनाओं को क्रांतिकारियों तक पहुंचाना था। लेकिन इस तरह के कामों पर अंग्रेजों की सख्त नजर रहती थी, इसलिए उस समय इस तरह का काम करना बड़े जोखिम का काम हुआ करता था। पर इंदिरा गांधी के नेतृत्व में ये वानर सेना आजादी की लड़ाई में ये अपना महत्वपूर्ण और सक्रिय योगदान दे रही थी। इस वानर सेना के लिए और आजादी की लड़ाई में इसके सक्रिय योगदान के लिए आप इस वीडियो को कम से कम 1 लाइक तो दे ही सकते हैं। फिर देर किस बात की, वीडियो पर 1 लाइक जरूर कीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। इंदिरा नेहरू से इंदिरा प्रियदर्शनी और फिर इंदिरा गांधी। इंदिरा नेहरू अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। पिता राजनीति और देश की जिम्मेदारियों के चलते काफी व्यस्त रहा करते थे। घर में माँ कमला नेहरू बीमार रहा करती थी, लिहाजा इंदिरा पर ध्यान देने वाला कोई नहीं था। यही वजह थी कि वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी नहीं थी। उनकी स्कूल की शिक्षा घर पर आने वाले शिक्षकों की बदौलत ही पूरी हुई। इंदिरा गांधी अंग्रेजी में बहुत अच्छी थी, लेकिन बाकी विषयों की पढ़ाई में वो बहुत अच्छी नहीं थी। आगे चलकर जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा गांधी का एडमिशन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन के विश्व भारती में करा दिया। जब ये शांति निकेतन पहुंची तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ही इनका नाम इंदिरा नेहरू से इंदिरा प्रियदर्शनी रखा। इस तरह इंदिरा नेहरू प्रियदर्शनी हो गई। आगे के अध्ययन के लिए इंदिरा गांधी इंग्लैंड गई और वहां पर उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के लिए प्रवेश परीक्षा दी, लेकिन इस प्रवेश परीक्षा को वो पास नहीं कर पाई। इसके बाद इन्होंने ब्रिस्टल बैडमिंटन स्कूल में कुछ महीने का समय बिताया और फिर परीक्षा में सफल होने के बाद ऑक्सफोर्ड के समर्पण कॉलेज में एडमिशन लिया और अपनी आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू किया। यहीं पर इनकी मुलाकात फिरोज गांधी से हुआ करती थी। फिरोज गांधी इलाहाबाद के थे और लंदन में इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे थे।
फिरोज गांधी एक पारसी फैमिली को बिलोंग करते थे, जबकि इंदिरा गांधी हिंदू थी। दोनों के बीच प्रेम संबंध थे और वो दोनों एक दूसरे से विवाह करना चाहते थे, लेकिन समुदायों के अंतर की वजह से समस्या पैदा हो रही थी। इसके बाद ही एक समस्या ये भी हो रही थी कि आगे चलकर इंदिरा गांधी और फिरोज दोनों में से कोई भी एक दूसरे का सरनेम अपनाना नहीं चाहते थे। इसीलिए गांधी जी ने उनके सामने ये प्रस्ताव रखा कि तुम दोनों अपना सरनेम छोड़कर हमारा सरनेम गांधी रख लो। और यहीं से फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी के पति पत्नी बनने का सफर शुरू हुआ। 16 मार्च 1942 को ब्रह्मा वैदिक समारोह आनंद भवन में आयोजित किया गया और यहीं इन दोनों की शादी हुई। नेक्स्ट इज आयरन लेडी। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी का खिताब मीडिया की देन है। 3 दिसंबर 1971 को इंदिरा गांधी के आदेश पर भारतीय फौजों ने पूर्वी पाकिस्तान में प्रवेश किया। दुनिया की डेमोग्राफी बदल गई। एक नए देश ने दुनिया में सांस लेना शुरू किया। इस देश का नाम बांग्लादेश था। बांग्लादेश के 2 टुकड़े हो चुके थे। आपको बता दें कि इसके पहले के सर्कमस्टेंसेस कुछ इस तरीके के थे कि अमेरिका का भारी दबाव इंदिरा गांधी पर था। नवंबर 1971 में जब इंदिरा गांधी अमेरिका के दौरे पर थी, तो वहां के राष्ट्रपति निक्सन ने इंदिरा गांधी को पूर्वी पाकिस्तान में दखल देने से मना किया। इतना ही नहीं, अमेरिका ने स्पष्ट चेतावनी जारी की कि अगर भारत ने पूर्वी पाकिस्तान में कोई कार्यवाही की तो वो अपना 7वां बेड़ा हिंद महासागर में युद्ध के लिए उतार देंगे। इसके बाद अमेरिका ने चाइना से संपर्क किया और उससे कहा कि वो भारत को रोके, लेकिन चाइना ने हस्तक्षेप करने से मना किया। अमेरिका को इंदिरा गांधी ने 2 टूक जवाब दिया। अब बात करते हैं आपातकाल की। इंदिरा गांधी की कहानी में इमरजेंसी वाले अध्याय का एक अलग महत्व है। 26 जून 1975 को देश में इमरजेंसी की घोषणा होते ही मीडिया पर सेंसरशिप और विपक्षी नेताओं को जेल में डालने का काम किया जाने लगा। लेकिन इस इमरजेंसी की जड़ में लोकसभा की इलाहाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी का चुनाव था। ये चुनाव 1971 में हुआ, जिसमें इलाहाबाद से इंदिरा गांधी ने राज नारायण के खिलाफ चुनाव लड़ा और जीत गई। लेकिन 4 साल बाद 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में राज नारायण की याचिका पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के चुनाव को न केवल निरस्त किया, बल्कि आने वाले 6 सालों तक उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध भी लगा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने 1971 के चुनाव में राज नारायण सिंह को विजेता घोषित किया। इंदिरा गांधी ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया और 26 जून 1975 को देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। इंदिरा गांधी की मृत्यु। अपनी मृत्यु के एक दिन पहले इंदिरा गांधी एक जनसभा संबोधित कर रही थी। उस समय उन्होंने कहा कि आज मैं हूँ, शायद कल मैं ना रहूं, पर मुझे इस बात की खुशी रहेगी कि मेरे खून की एक एक बूंद मेरे देश के काम आई। इसके अगले दिन इंदिरा गांधी के सिख बॉडीगार्ड्स ने उन्हीं पर गोली चला दी। उन्हें सुबह 9:30 बजे एम्स ले जाया गया और दोपहर 2:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। एक स्टैंड गन और एक पिस्टल के जरिए उन पर 31 राउंड फायर किए गए। इनमें से एक गोली अपना निशाना चूक गई, बाकी 30 गोलियां इंदिरा गांधी को लगी। इनमें से 23 गोलियां उनके शरीर के आर पार निकल गई और 7 गोलियां शरीर में ही फंसी रह गई, जिन्हें ऑपरेशन के जरिए निकाला गया। इंदिरा गांधी भले ही आज हमारे बीच ना हो, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में देश के लिए जो काम किए उन्हें कभी भी ना तो भुलाया जा सकता है, ना ही कम करके आंका जा सकता है। अपने मजबूत इरादों के बल पर उन्होंने जिस विदेश नीति को स्थापित किया। आप इंदिरा के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।